हेलो जी। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके सीन बड़े रुला देते हैं पारस। यू आर माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी तो हम सिर्फ आए हैं, अभी रुलाने में तो अभी बहुत टाइम बाकी है, कल अरे, परसों और। मैं इंस्टाग्राम पे जो क्लिपिंग्स आती रहती है ना, छोटे छोटे एक एक मिनट, जी जी उसी जी में जी। देख रही थी तो जो आपके सीक्वेंसेस थे। एंड कल मैं आपकी स्टोरी भी देख रही थी जो निशी आई थी कवर करने। एंड वो भी हाँ, एंड वो अच्छा, ये बताइए एक्चुअली कैसे है। हाँ, निशी ने तो वो लाइव एक्सपीरियंस किया है। किया बेसिकली है। वो सेट हाँ, पे थी और उसने देखा है कि उस वक्त सेट का क्या माहौल था जब वो सीन शूट हो रहा था, तो यस। ओके, सबसे शुरू पहले हुआ। कैसे हो आप एंड कहाँ हो आप? मुंबई की? मैं उत्तराखंड? बहुत बढ़िया हूँ और मैं उत्तराखंड में हूँ बेसिकली अभी। हाँ। मैं हूँ बरेली से। होम टाउन मेरा बरेली है, बट मेरी दादी रिसेंटली कुछ 4-5 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई हैं। तो लॉकडाउन से कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आ गया था और फिर लॉकडाउन हो गया और अब हम यहीं हैं, और जब तक तो लॉकडाउन अच्छे से नहीं खुलेगा आप यहीं रहेंगे। नेचर की बेस्ट जो एक ब्लेसफुल जगह है ना, आप वहां पे हो। लोग सोचते हैं छुट्टियां बनाने वहां पहुंच जाए एंड आप लॉकडाउन वहां बिता रहे, सो हाउ इज द फीलिंग? यार मैं, पता है, जब आया था तो मैंने बहुत सारे प्लान्स किए थे, बिकॉज क्योंकि शूटिंग सिर्फ 31st तक हाँ, बंद हुई थी हाँ, और मैंने सोचा था हाँ, यहाँ से कुछ 1-1.25 घंटा दूर नैनीताल है। तो मैंने सोचा था कि हाँ, यार मैं 3-4 दिन वहां जाके रहूंगा और 2-3 दिन हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ रहूंगा बरेली हाँ, जाके। तो कुछ अच्छा 10 दिन का मैंने प्लान हाँ, तैयार किया था, हाँ, जिसमें से हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे आने के 3 दिन बाद यहाँ लॉकडाउन हो हाँ, गया और तब से बस मैं यही हूँ। बट थैंकफुली इतना फॉर्चुनेट हूँ कि ग्रीन जोन में हूँ, तो मैं थोड़ा बाहर तक वॉक कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। घर के बाहर पार्क में बैडमिंटन खेल लेता हूँ फिटनेस के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बोर होती है। तो बस इतना ही घूम पा रहा हूँ मैं ग्रीनरी के आसपास, इससे ज्यादा दूर मैं जा नहीं पाया हूँ अभी तक। बट कहेंगे मुंबई की ट्रैफिक एंड मुंबई में चारों तरफ बिल्डिंग्स होती हैं जी। एंड नीचे उतरो तो क्या ही होता है। बट बिल्कुल। वहां पे आपने स्टोरी भी भेजी थी एंड जो आपके छत से पूरा टेरेस का नजारा कितना अच्छा लग रहा है यार। बिकॉज मुंबई में जब पूरे दिन शूट करते रहते हो एंड जब नायगांव में शूट करते हो तो और ही रहता है। हाँ बिल्कुल। मैं खुद बहुत सालों बाद मुंबई से बाहर आया हूँ और मैं कभी इतने टाइम तक मुंबई से बाहर रहा ही नहीं हूँ, मतलब जब से मुंबई आया हूँ। हाँ, इनफैक्ट अगर शूट के लिए भी जाओ तो आप 10 दिन 15 दिन बाद एक चक्कर हाँ, तो और वो मुंबई लगा ही हेक्टिक लेते होता हो है आप। बहुत। हाँ, हाँ। तो इतना ज्यादा टाइम मैं खुद नहीं रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ऐसा लग रहा था कि यार मैं सब बचपन की यादें जो है वो ताजा हो रही थी कि यार ऐसे छत पे एक दूसरे की छत पे भी चले जाते थे कूद के, इस टेरेस पे कूद लिया। ये सारी चीजें चलती रहती थी, तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट फील होता है लोगों। मतलब हम जब मुंबई में रहते हैं तो हमको सही से पता भी नहीं होता कि 2 फ्लैट छोड़ के कौन रह रहा है। यहाँ हाँ, पे एक्चुअली। सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सब एक दूसरे को मिलते रहते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कल्चर का डिफरेंस है, आप कह सकते हो। और मुंबई ऑब्वियसली इतनी बिजी लाइफ होती है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि यार तू क्या कर रहा है, अपना ही काम हाँ, बंदा निपटा ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ। अच्छा, ये बताओ वहाँ का स्टारडम एक्सपीरियंस कैसा है उत्तराखंड में? मुंबई में तो नॉर्मल रहता है, शूट पे अपना आओ जाओ, टाइम भी नहीं रहता है। बट अभी आप वहाँ हो एंड महाभारत का री टेलीकास्ट हो रहा है एंड अभिमन्यु इज द एक्चुअल योद्धा। सो जी। कितना प्यार है, अगल बगल से लोग आते हैं, भले लॉकडाउन में घर में एंट्री नहीं होती है, बट किस तरह से लोग अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं आपको? जी, मैं क्या है कि जब यहाँ पे आया था तो कुछ 2-3 दिन बहुत सारे आसपास से लोग आए और सबने हाँ, पिक्चर्स क्लिक करी और सबसे बहुत अच्छे से बातचीत हुई। पर उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो हाँ, ना लोगों को पता है कि मैं यहाँ हूँ और किसी को आइडिया भी नहीं है। तो वो जो आप बोल रहे हो हाँ, वो स्टारडम में देख नहीं पाया हूँ यहाँ आने के बाद। और हाँ, बट ऑब्वियसली यार बहुत, जब मुंबई में रहते हैं हम पता नहीं चलते, बहुत सारे शोज हैं। इनफैक्ट उड़ान भी छोटे शहरों हाँ, में लोगों ने हाँ, इतना ज्यादा देखा है कि मैं, देखा मतलब है। कहीं भी हाँ, ट्रैवल करता हूँ तो लोग विवान के नाम से पहचानते हैं। पहचान लेते हैं। महाभारत को इतने साल हो चुके हैं, सात शिवाजी। साल हो चुके हैं एग्जैक्टली। शिवाजी, वो सारे शोज लोगों के जहन में हैं।
तो मैं कहीं भी किसी भी शहर में जाता हूँ तो ये सब नामों से लोग पहचानते हैं। और अगर किसी को नाम नहीं भी पता होगा तो घर घर में ये सब शोज देखे गए हैं, तो ये तो जरूर पता होगा कि कहीं तो देखा है। हाँ तो मैं कई बार पूछ भी लेता हूँ, आप मेरे साथ हाँ फोटो खिंचा रहे हो, आपको नहीं, पता क्योंकि है? वो हमारे साथ भी होता है कि कई बार हमें नाम नहीं याद आता है कि अरे ये वो है, वो है, वो है। राइट राइट। तो ऐसी सारी चीजें होती रहती है। सो यहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल है? बिकॉज आई लव पहाड़ों की मैगी एंड हाँ रियली, मैं मतलब, और यहाँ नैनीताल मैं 2 बार गया हूँ। मुझे भी पहाड़ों की मैगी, भुट्टा जो होता है, कॉर्न जो होता है, वो पहाड़ों पे बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत पसंद है। और आई लव बीइंग क्लोज टू द नेचर। मैं वहां भी, मुंबई में भी जब भी रहता हूँ और बारिश का जब मौसम होता है, तो मैं 3-4 बार कहीं ना कहीं ट्रैकिंग के लिए जाता ही हूँ। कभी करजत निकल जाता हूँ, पनवेल के पास कोई ट्रैक पे चला जाता हूँ। लोनावला मतलब 2-3 बार हो जाता है मेरा साल में। तो मुझे ये ग्रीनरी के आसपास रहना और माउंटेन्स के आसपास रहना बहुत ज्यादा पसंद है। तो बेसिकली यहाँ से इतने पहाड़ नहीं दिख पाते हैं, पर जब जिस दिन बारिश होती है ना, उस दिन क्लियर हो जाता है। तो वो फिर मैं छत पे खड़े होके 1 घंटा से दूर से देखता रहता हूँ कि हाँ वो पहाड़ है, नैनीताल के पहाड़ है, वहां जाऊंगा लॉकडाउन खत्म होते ही। तो वो चीज मैं ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, सामानों को लेके क्या कहेंगे? बिकॉज इन मुंबई देर इज हाइपर सिटी, या फिर जहाँ पे आप लोग रहते हो तो चीजें हो जाती है बिग बास्केट। उत्तराखंड में हाउ इज इट कन्वीनियंट? और बिकॉज कैसे है, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी है पारस ये। मैं आपको बताऊं ना, इस समय मुंबई में ज्यादा तकलीफें हो रही हैं और यहाँ 2 कदम दूर पे हर चीज मिल जा रही है। तो इस समय तो आप मुकाबला करो ही मत हाइपर सिटी और जितने भी मॉल हैं वहां पे। मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रहा हूँ तो उनको सोसाइटी में ऐसे मैगी नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली, और बॉक्स बन के आ रहे हैं जिसमें लिमिटेड वेजिटेबल्स हैं, और उस हिसाब से ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम जो चाहे फ्रेश फ्रेश सब्जियां मिल रही हैं। रोज गली में 4 सब्जी वाले आते हैं और ताजी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। और एक्चुअली जो सब्जियां मैं खाता नहीं था वहां पे और यहाँ पे मैंने टेस्ट किए हैं, तो बहुत डिफरेंस है टेस्ट में। मतलब लौकी मैंने कभी नहीं खाई, मतलब वहां पे मुझे पसंद नहीं है, पर यहाँ पे मुझे लौकी अच्छी लग रही है। तो खाने में तो मैं बोलूंगा कि क्या क्या बन रहा है घर पे? हाँ, इस वक्त मम्मी बहुत बिजी हैं खाने में, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ फरमाइश होती है। और डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। स्टिल मैं ज्यादा पुट ऑन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ मैं इसलिए, और आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मुंबई में होता तो अब तक बहुत ज्यादा वेट बढ़ चुका होता। तो खासकर मोमोज जो है वो यहाँ पे फेमस है। तो वो कई बार मेरे सारे कजिन्स भी एक्चुअली यहाँ आसपास ही रहते हैं। तो मेरी चाची के घर पे कभी कुछ बनता है, कभी यहाँ पे कुछ बनता है, तो आसपास में ही है। तो वो चीजें तो पार्टी होती रहती है। पार्टी होती रहती है। और सोयाबीन की एक चाप होती है, सोयाबीन का वो चाप जैसा, तो वो वहाँ पे मुंबई में बहुत कम मिलता है आपको। यहाँ पे ये सब चीजें इजीली मिल जाती हैं। और कल तो टिक्की समोसे सब कुछ अब तो घर पे बन रहा है। तो ऐसा एक दिन नहीं जा रहा है जिस दिन कोई फरमाइश नहीं कर रहा। और चटोरों की कहेंगे फुल मौज है, मौज चल रही है कुल मिला के। और इसके बाद मुझे उम्मीद तो नहीं है कि जिम कुछ 3-4 महीने तक खुलेंगे। खाई है क्या खाई है? गिलकी, किसी ने पूछा। गिलकी नहीं पता मुझे यार, क्या होता है? आपको पता है? मुझे गिलकी पता नहीं, मैंने सुना नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाट इज इट ऑफ। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ओके, सो बहुत सारे फैंस पूछ रहे, हाउ वर यू सिलेक्टेड एज अभिमन्यु? हाँ ओके, ये महाभारत जो है आपको तो पता होगा, मेरे ख्याल से कुछ 3-4 साल से इसकी कास्टिंग चल रही थी। कास्टिंग हो रही थी, हाँ। और मुझे लगता है मैं कुछ 3-4 बार लुक टेस्ट के लिए वहां पे जा चुका हूँ, अलग अलग रोल के लिए। कभी नहीं, शूट शुरू होने से पहले से 3-4 साल से चल रहा था ना। तो मैं कभी वो बच्चे थे, उनसे थोड़ा तो बड़ा हो गया था। तो फिर उसके बाद फाइनली मुझे जब एक्चुअल में शूट शुरू हुआ, तब तक मुझे किसी ने याद नहीं किया। खैर चलो, महाभारत शुरू हो गई तो मैं प्रोमोज देखता था, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था कि यार क्या प्रोमोज है। मतलब दिखने में विजुअली शो इतना प्यारा था। और
तो मुझे लग रहा था कि यार ये शो कुछ ना कुछ इसमें करना चाहता था मैं, बट फिर सडनली हाँ। एक बार अभिमन्यु के लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया। मैं गया वहां पे, मैंने ऑफिस में लुक टेस्ट दिया और मुझे लगा था कि मैं कुछ बहुत अच्छा मैंने नहीं किया। मैंने बोला भी वहां हम्म। पे, तो हम्म। साहिल भाई थे कास्टिंग में, तो मैंने बोला भी हम्म। किया मुझे लग रहा है। वो बोले नहीं बहुत अच्छा है यार, तू जा आराम से, मैं तुझे बताता हूँ। सो मैं चला हाँ। गया वापस, एंड देन उनका कॉल आया और फिर था कि यार करना है और 2 दिन बाद से ही शूट शुरू करना है। फिर चीजें क्लियर हुई और आई गेस मैं नेक्स्ट डे ही उमरगांव चला गया था, क्योंकि उनको एक दिन पहले कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम करना होता है। तो ये सब कुछ ट्रायल्स रहते हैं, बहुत हाँ। अचानक में ही हुआ। आई गेस मुझसे पहले उन्होंने बहुत लोगों के ऑडिशन लिए होंगे, फिर वो फाइनली हाँ। मुझ तक पहुंचे। नहीं। और तो हाँ, ये मेरे नसीब में था तो मैं ही बना अभिमन्यु। और इस बात का उन्हें, अभिमन्यु जब मैंने प्ले किया उसके बाद इस बात का उन्हें बहुत गर्व था कि उन्होंने है। मुझे आपको अभिमन्यु के कास्ट किया। लिए लिया। और सिद्धार्थ सर शायद स्टार्ट में मुझे कंफ्यूज थे बहुत लेके कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हम्म। बट ये चीज बाद में मुझे राहुल सर ने बोली और जो कास्टिंग में जो टीम थी हाँ। वो लोगों ने बोला कि यार हमने बहुत उस वक्त बोला था, सिद्धार्थ सर बोल रहे थे कि नहीं और ऑप्शन दो, बट फाइनली तुमने किया। और सब बहुत खुश थे ऑफिस में, इनफैक्ट जितने भी सिद्धार्थ सर थे, राहुल सर थे, उनकी वाइफ थी, तो सबने हाँ। सब बहुत खुश थे राइट। हाँ। परफॉर्मेंस से। या राइट। ओके, तमिल के बहुत सारे फैंस हैं, प्लीज उनको इंग्लिश में हाय बोल दो बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। तो तमिल के फैंस। हेलो एवरीवन फ्रॉम Tamil Nadu, and thank you so much for all the love and for the support you always gives me. And still, you guys are watching Mahabharat. It's been, I think, 6-7 years. So thank you so much for all the love. अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ शूट क्या था एंड किसके साथ था पहला दिन शूट का? पहला दिन मेरा एंट्री सीक्वेंस ही था जो कल टेलीकास्ट हुआ है। यही हाँ। दोनों सीन थे जो मैंने पहले दिन शूट किए थे। मेरी एंट्री और उसके बाद जहाँ उससे पहले कितनी मेहनत की थी पारस, क्या क्या सीखा था? नहीं, उससे पहले मैंने शिवाजी सीखा का इसलिए है नहीं उसका। था क्योंकि मैंने ये सब बहुत किया हुआ था। तो हाँ। मैं जब मेरा एंट्री सीन था, तो क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर होता था, 2-2 3-3 यूनिट करते थे यार हम एक साथ। हाँ। तो जब मैं पहली बार आया सेट पे तो सबको लगा कि अरे ठीक है, हाँ अभिमन्यु प्ले कर रहा है, ठीक है। पर जब मैं आप घोड़े खड़े पे हो कि आप बैठा, बैठे हो? मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, दिख ठीक नहीं है, रहा हूँ। हमको लगा खड़े नहीं दिख रहे हो। नहीं, हमको लगा कि खड़े हो इसलिए। हाँ। नहीं नहीं, हम खड़े नहीं है, हम बैठे हैं। तो मैं जब पहली बार घोड़े पे बैठा और जो हाँ। मैंने घोड़ा दौड़ाया, तो जो दूसरी यूनिट वाले शूट कर रहे थे वहां के भी सब लोग आके इधर खड़े हो गए और देख रहे थे। और फिर मुझे जो डायरेक्टर थे और जितने भी फाइट मास्टर भी थे वहां पे, उन्होंने बोला यार कि यार ये हाँ। हॉर्स राइडिंग यार तुम बहुत सही करते हो, इतने टाइम से सब लोग कर रहे हैं, इसलिए ये लोग खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब इतना सा लड़का और ऐसे घोड़ा चला रहा है। हाँ। तो ये सारी चीजें तो पहले से सीखी हुई थी, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। और मुझे ये सब पसंद भी है। और मुझे एक टाइम पे घोड़े से जितना डर लगता था और किसी चीज से नहीं लगा था, क्योंकि जब एज अ चाइल्ड एक्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बहुत सारे माइथो शोज किए, तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि एक ना एक दिन इस घोड़े पे मुझे बैठना पड़ेगा। तो वो मेरे अंदर बहुत डर था। तो बट फाइनली जब सीख गया तो हर तरीके से मैं, कोई भी घोड़ा आ जाता था मैं मतलब राइड करता था बहुत अच्छे से। फर्स्ट मास्टर सीन। के साथ। हाँ। जी जी तो हाँ। एंट्री शॉट तो जो पहला सीन आपका सौरभ के साथ था? हाँ, सौरभ भाई के साथ था, जिसमें दुर्योधन और ये हाँ हाँ। मामा और दुशासन मिलने के लिए आते हैं, जिसमें चक्रव्यूह की मैं प्रैक्टिस कर रहा था, वही सीन था हाँ। पहला। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था एंड हाउ वाज फर्स्ट मीटिंग विद एवरीवन? मतलब क्या कनेक्शन लग रहा था, कैसी वाइब थी? बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अलग होता है हमेशा, तो वो कैसा था? क्योंकि मैंने ज्यादा उस टाइम पे शो देखा नहीं था, मैंने प्रोमोज में देखा था, तो मुझे बहुत ज्यादा पता भी नहीं था उसके बारे में। बट सब बहुत स्वीट थे, सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया। और जब ये सीन हुआ उसके बाद सब मुझसे पूछ रहे थे अरे तू अर्जुन से मिला, तू अर्जुन से मिला? मैंने बोला नहीं, मैं मिला नहीं हूँ अभी तक। बोले तू मिल उससे, तू बिल्कुल उसके बेटे की तरह लगता है। और इनफैक्ट बाद में भी सब बैठे बोल रहे एकदम शक्ल तुम लोगों की मिलती है। मैंने बोला यार पता नहीं, मैंने उनसे भी पूछा आपको ऐसा लगता है क्या? सुई से
पता नहीं इन लोगों को लग रहा होगा, अच्छी बात है ना अगर हम हाँ। एक जैसे लग रहे तो। फिर So how was your सेकंड सीन मेरा first meeting with हाँ सही सेकंड था। सीन विद शहीद भाई के साथ ही था। तो उनके साथ भी लाइक ऑल आर वेरी स्वीट और बहुत सपोर्टिव थे, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा बेसिकली मुझे। इतना मुझे याद है कि मुझे कई बार हाँ यू नो वो आइस ब्रेक होने में टाइम लगता है, वो बात हाँ, करने हाँ। में बहुत अनकंफर्टेबल हाँ, होता है। मैं हाँ। इतनी जल्दी ओपन नहीं होता हूँ जब तक हाँ तो मुझे सामने से वो वाइब्स नहीं आती। तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, और बहुत इजीली फर्स्ट डे पे ही सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फर्स्ट डे में ही हम एक वैन में जाके बैठ गए थे साथ में, लंच हाँ। साथ में किया था। तो और वो बेस्ट चीज थी आई गेस उस टीम की, कि वहां पे एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि यार जहाँ कहते हैं ना इतनी सारी लड़कियां एक साथ हो तो उन लोगों में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हाँ। इतने सारे लड़के एक साथ थे और किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं थी यार। मतलब सब अपना अपना कैरेक्टर एंजॉय कर रहे थे, और मतलब वो जो साथ में रह रहे थे उसी चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे वो लोग। और काम Negativity नहीं थी बिल्कुल। नेगेटिविटी नहीं थी, हाँ बहुत पॉजिटिवली सब लोग वहाँ पे काम होता था। तो ये सबसे अच्छी चीज थी, और आई थिंक यही एक स्ट्रेंथ थी शो की। जो हाँ पूजा के साथ कैसा था पहला सीन? एंड आपने चीर हरण का भी सीन नहीं देखा था उनका? नहीं मैंने नहीं देखा था वो सीन के, मैंने एक भी clips एपिसोड नहीं और देखा था शो? उस टाइम नहीं देखा था मैंने, अब देखा है चीरहरण वाला शो भी अब देखा है। हाँ। मतलब मैं जब गया था तो हाँ। वो एक आप देख के भी समझ जाते हो कि यार कोई वो बहुत मुझे डिसिप्लिन हाँ। सी लगी पहली बार की, बहुत हाँ। ज्यादा किसी से बात नहीं करना। हाँ और बट मैंने जब पहला सीन किया था तो आई थिंक शी लाइक माई परफॉर्मेंस, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि यार बहुत अच्छा कर रहा है तू, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और फिर उस टाइम पे थोड़ी बहुत बातें हुई थी, और हम लोग आई थिंक उसके बाद जब मैं पहली बार गया था तो मैं और पूजा साथ में ही मुंबई वापस आए थे एक ही गाड़ी में। तो उस टाइम हाँ। पे कुछ ऐसी बातें हुई थी कि कहाँ हाँ। रहते हो, इससे कल क्या किया है। तो बट मेरी सबसे ज्यादा जो मैं बोलूंगा हाँ, किससे बॉन्डिंग जो पटती थी थी? वो हाँ। राइट, एक तो शहीद भाई के साथ, उनके साथ भी मैंने 2-3 बार ट्रैवल भी हाँ। किया है मुंबई से उमरगांव। और लावण्य जो थे, हाँ, सहदेव, विन, सहदेव, हाँ। इन सब के साथ ज्यादा मेन पागलपंती वाली गैंग के साथ फिर हाँ, तो इन लोगों के साथ ज्यादा टाइम पास होता था, ज्यादा मस्तियां होती थी। और हाँ। वो भी यू नो कौरवों और पांडवों वाला भी एक अलग चलता हाँ, गैंग था। तो हम इधर बैठते थे, वो सामने लेकिन कुर्सी डाल के बैठते थे। मुझे तो बड़ा हेल्दी सा ये चलता था। हाँ कि पांडव लोग जो गाना गाते थे अपने मेकअप रूम में, इतना पागल के जैसे गाते थे ये लोग, कोई भी तो गाना स्पीकर उनको- चालू ही रहते थे वहां पे। हाँ, और हाँ। वो लोग सोचते नहीं थे पहली बात कि भाई आगे पीछे कौन खड़ा है, क्या बात करनी मुझे है, पता है, क्या मैं नहीं मेकअप करनी। रूम में जाती थी इनके, और जो पागल वाले गाने, मतलब कव्वाली कुछ भी, और मुझे हंसी मेरी रुकी नहीं रही है। तो तो ये और बाहर मतलब सब अपने कैरेक्टर में थे। हमारे भीम भाई सच में भीम थे, वो लोगों को वैनिटी में उठा उठा के पटकते थे। और मतलब बंदे का सच में खौफ था वहां पे कि अगर एक बार चिल्ला दिया, भाई अंदर चीजों से फाइट होती थी, जो हाथ में आ जाए वो इधर से उधर फेंका जा रहा है, कुछ भी। मतलब तरबूज में नहा जाते थे लोग एक दूसरे के ऊपर अगर कुछ हो जाए तो। मैं एक बार वैनिटी में घुसा तो मैं देख रहा हूँ कि टपक रहा है ऐसे सब कुछ। बोलते ये हाँ। क्या हुआ था? बोलते ये भीमने की है लड़ाई हो रही थी वहां पे तरबूज से। तो अब मतलब वो जो बचपना था वो मुझसे भी ज्यादा था, जो मैं उस वक्त छोटा था, ये मुझसे भी आपके छोटे थे। साथ कभी मस्ती की इन लोगों ने? नहीं, आप मैं- बहुत सिंसियर रहते थे। हाँ, उनके साथ मैं सिंसियर रहता भी नहीं था इतना ज्यादा। मतलब लावण्य और विन के साथ हाँ। जो फिर वो गैंग बना के मैं भी कभी कभी किसी किसी के साथ मतलब मस्ती कर मस्ती लेता करते था। और वो हाँ। छोटा समझ के कोई तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं बोलता था, तो इस चीज का मैंने कई बार फायदा उठाया है। तो वही होता था कि ऐसे गैंग बन गया, अगर हम तीनों बैठ जाते थे तो सामने कभी यूडी भाई होते थे, कभी भीम भाई होते थे, कभी अंकित होते थे जो हाँ, ये बना है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। हाँ, तो हाँ। वो उनसे कभी मजाक उड़ा लिया। बाकी अपने कौरवों और पांडवों का बढ़िया गैंग था, बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाओ तो पूरा दिन शूटिंग नहीं हो इसमें भी निकल सकता है। हाँ,
अच्छा ये बताओ, जो आपका डेथ सीक्वेंस था, मेरी किससे जी। बात हो रही थी, किसी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा आपको रोना कब आया, तो उसने बोला कि मुझे अभिमन्यु के सीन पे ज्यादा रोना आया, चीर हरण के टाइम मुझे द्रौपदी पे दया नहीं आई थी, बट अभिमन्यु के सीन में दया आई थी। शायद अर्पित ने, कोई तो मुझे बोला, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अर्पित भाई ने मुझे कॉल भी किया था जिस दिन वो टेलीकास्ट हुआ था। सो ही कॉल्ड मी एंड सेड कि यार तेरी मम्मी मुझे बहुत गालियां दे रही होंगी और इस दुनिया की सारी माँ मुझे बहुत गालियां दे रही होंगी, मैंने बहुत बुरा किया है तेरे साथ और तूने मुझे विलेन बना दिया, खुद ही बन गया। बट लाइक ही वाज प्रेजिंग मी कि बहुत अच्छा किया और यार बहुत मजा आया इस सीक्वेंस में देख के। वही उनके घर पे भी बोल रहे थे कि सब लोग रो रहे थे और इनफैक्ट उस टाइम पे मुझे आई थिंक महीनों तक जो लोग मिले उन्होंने यही बोला है कि यार हम बहुत रोए। अरे कई लड़के मिले मुझे, लड़कों ने भी बोला कि हम रोए, तो मैंने बोला ओके निशी ठीक बोली है। आरती, इसके डेथ सीक्वेंस के टाइम सेट पे सारे लोग रो रहे थे, जो एक्टर्स थे वो रो रहे थे। यू वोंट बिलीव, आई थिंक क्राउड होगा वहां पे जो लड़ने के लिए, जो जूनियर्स थे वो तो थे ही, उसके अलावा क्योंकि महाभारत की शूटिंग देखने के लिए इतने लोग आते थे ना गांव से बसों भर के, हाँ 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 हाँ। तो मेरे ख्याल से 300-400 लोग तो ऐसे ही खड़े हुए थे, हम 200-300 लोग 400 लोग होंगे और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो जब मैं लास्ट जो लाइन थी कि हाँ। मेरे माता से कहिएगा कि मैं अंतिम समय तक पराजित नहीं हुआ, और उस टाइम पे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हल्का सा अगर कुछ आवाज ऐसे भी कोई कर देता तो सबको सुनाई दे जाता 1000 लोगों की भीड़ में, तो इतना साइलेंस था वहां पे। और उसके बाद सबने क्लैप किया मेरे लिए, तो वो मोमेंट हमेशा मुझे याद रहेगा। इनफैक्ट वो ऐसा शो है जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है और ऐसे शोज बार बार बनते नहीं है यार, रोज नए शोज आते हैं लेकिन महाभारत जैसा शो कैरेक्टर नहीं मिलेगा पारस, कैरेक्टर नहीं मिलेगा, राइट। आपके मन में स्पेशल क्या है। फीलिंग थी, आपके मन में क्या फीलिंग थी पारस, बिकॉज मतलब सबको रुलाना आसान नहीं होता है एज एन एक्टर, एक रुलाना आसान नहीं होता है और एक हंसाना आसान नहीं होता है। जी एंड वो मोमेंट आई डोंट नो, मुझे गूज़बम्स आ गए अभी वापस। सो पारस क्या था मन में? वो जो फीलिंग थी ना मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकता हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं जो वो लास्ट 4 दिन जो हम शूट कर रहे थे ना, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उन 4 दिन बहुत सीरियस था, उस जोन में था कैरेक्टर के। और अब वो जो लास्ट वाली लाइन है ना जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि साइलेंस हो गए थे, मैंने वो लाइन एक दिन पहले भी शूट की थी और उस दिन नेक्स्ट डे जाके मैंने सर से वापस बोला कि ये मुझे आज फिर से करना है, और वो भी बहुत अच्छी हुई थी। बट मुझे फिर भी पता नहीं क्या हो रहा था कि यार नहीं, मैं कुछ तो कर डालूं। हाँ, और सो वो नेक्स्ट डे वापस से वो हमने शूट किया है, मेरे कहने पे वो उतना सीक्वेंस वापस से शूट किया सर ने और वो यूज हुआ है। और आई थिंक वो कुछ कनेक्शन था उस वक्त भगवान के साथ, गॉड के साथ। वो चीज मैंने कभी फील नहीं की है। मैं खुद 13 इयर्स हो चुके हैं मुझे काम करते हुए, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो कनेक्शन आपके कैरेक्टर के साथ, आपका यू नो वो सोल जो है अंदर आप फील करते हो ना कि मैं यही हूँ इस वक्त, वो बहुत इजी नहीं होता है। और वो 4 दिन में अभिमन्यु ही था और मैं वही फील कर रहा था कि यार यही करना है मुझे। और वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो नेचुरली आई हैं। मैंने जो लास्ट तक अगर आप देखोगे कि वो हर तरीके से उसको मार रहे हैं, लेकिन वो जो स्माइल है उसके चेहरे पे नहीं जा रही, लास्ट में भी जो हंसते हुए सब चीजें, जब वो कर्ण भी जब उनको एग्जैक्टली तो वो सेटिस्फेक्शन था कि एक वॉरियर की तरह मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और किसी के साथ छल नहीं किया और अपनी लड़ाई लड़के गया है वो। तो वो जो चीजें थी, वो छोटी छोटी चीजें मैंने ऐड की थी, जो मुझे खुद फील हुआ कि यार वो इतना जब 6 लोग मार रहे हैं तो उसमें है ही क्या। तो वो खड़ा हुआ उनके सामने, वही बहुत बड़े गर्व की बात है इस वक्त। ये टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हर एक कास्ट मेंबर से? आई वुड लाइक टू लिसन। शहीर, प्रणीत, अहम, जिनकी एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी है, बट आपने मतलब उस वक्त आप मर रहे थे, बट आपने शायद सबकी एक्टिंगों को ठंडा कर दिया था उस वक्त। सो क्या क्या किसने किसने क्या क्या बोला आपको?
यार एग्जैक्टली मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं होगा, बट ये हाँ। सब जो थे वो बहुत खुश थे परफॉर्मेंस से, और वो लोग सब मेरे ये होने के बाद वो लोग बहुत देर इस चीज को सोच रहे थे, और डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि यार Feel कर रहे थे। ये क्या हो गया। हाँ, तो उनको हाँ। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया, और सबने बहुत तारीफ की और सबको पता था। आई एम श्योर, मतलब उस वक्त सबने बोला था, शहीर भाई ने, सौरभ भाई, हम साथ में थे जब मेरा लास्ट डे था, उन्होंने बोला था कि यार तूने जो किया है ना, तू सबको मतलब सबको खा गया है बेसिकली, ऐसा वाली लाइन थी। और हाँ। ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं मानता, पर ये उन सबके वर्ड्स थे। और तू देखना, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है इसका, और सबको पता था कहीं ना कहीं, क्योंकि शो ऑब्वियसली वर्क कर रहा था, लेकिन वो सीक्वेंस जो था वो Exactly. बहुत कमाल का था अपने आप में। तो सबने बहुत ज्यादा तारीफ की, और इससे पहले ही कहीं ना कहीं सबका मैं कहीं ना कहीं फेवरेट हो गया था। तो मैं किसी के भी साथ बैठता था, किसी की भी वैन में जाता था, किसी भी ग्रुप में हो जाता था, कभी आ मैं जाओ, फॉरवर्ड आ हो जाओ। जाता था। हाँ, तो वो वाला हिसाब हो गया था। बहुत कम टाइम के लिए था, लेकिन सबका प्यारा। What was सिद्धार्थ बन सर चुका का था मैं। फीडबैक आफ्टर दैट? सिद्धार्थ सर से मैं सेट पे, उस टाइम पे सेट पे तो मेरे सामने नहीं आए कभी, बट राहुल सर हमेशा आते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि यार तू बहुत सही कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करते रहे, मेहनत करते रहे। सिद्धार्थ सर से मैं मिला जब सक्सेस पार्टी थी, और तब उन्होंने मुझे बोला कि वही चीज की बोले, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कि तुम इस तरीके से परफॉर्म करोगे, और फाइनली जो तुमने किया है, वेरी प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद भी एक आध बार मिला हूँ, तो उन्होंने और शोज के लिए भी मुझे स्वास्तिक ने अप्रोच किया था उसके बाद, बट क्योंकि मैं शिवाजी कर चुका था और अभिमन्यु भी इतना हिट हो गया था, उससे पहले ही मैंने हिस्टोरिकल शोज किए थे, तो मैं एक लंबा ब्रेक चाहता था हिस्टोरिकल शोज से, क्योंकि कि आप कहीं ना कहीं वो टाइप कास्ट हो जाते हो, और फिर आपको लोग उसी नजर से देखने लगते हैं। तो वो मैंने उस वक्त एक ब्रेक लेना चाहता था, तो मैंने इसलिए कोई हिस्टोरिकल शोज नहीं किया, बट अब अगर कुछ होगा तो जरूर करूंगा। अच्छा, अभी महाभारत देखते हो एंड अब एंट्री हो गई है। मैं कल खुद रात को देख रही थी, मैंने कल एक्चुअली थोड़ा पहले देख लिया। मैंने कहा निशि प्लीज पारस से बात करते हैं यार, उसकी एंट्री हुई है एंड लेट्स कनेक्ट, बहुत माइंड ब्लोइंग होगा। तो अब आप देख रहे हो, तो व्हाट इज द फीलिंग? आपको लगता है कि यार और अच्छा हो सकता था, या फिर यू आर सेटिस्फाइड? यार इस शो में तो नहीं लगता मुझे कि कुछ और अच्छा हो निशि ने सकता था, जस्ट लिखा पता है, नहीं। निशि ने लिखा वन ऑफ द बेस्ट क्या लिखा? ऑनसेट आई हैव कवर्ड एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। थैंक यू सो मच निशि। निशि कभी कोई लाइव में नहीं आती है, यहाँ पे आई है पारस के लाइव में। उसने वो विटनेस किया है ना सामने से सब कुछ, हर स्टोरी हाँ हमारी कवर की है, तो ऑब्वियसली। हाँ। क्या सिखाया उस किरदार ने पारस, और कृष्ण ज्ञान, या फिर क्या चीजों को आप लेते हो उस शो से जब लेके आए हो, या खुद में क्या चेंजेस डाले किए हैं? दो तीन चीजें हैं बेसिकली। एक तो आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, वो मैंने सीखा। और एक आप जो रिसेंटली भी अभी उन्होंने बोला था कि खुशी और जो सुख ढूंढते हैं आप, वो आपको अपने अंतर्मन में ढूंढना होता है। और आप अगर अंदर से खुश हो तो दुनिया में सारी खुशी फीकी पड़ जाएगी। अगर आपके पास कुछ भी दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप खुद अंदर सेटिस्फाइड हो लाइफ में, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और आप अपने काम में अपने जो काम है उस पे 100% दो, और कभी भी फल की चिंता मत करो। उस टाइम जो मैंने कार्य किया था, आज भी मुझे उसके फल की प्राप्ति हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज सही है। जो उस टाइम जो छोटे थे, उस जनरेशन ने नहीं देखा था, आज वो फिर से देख रहे हैं। और कल ही टेलीकास्ट हुआ, और मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है, और कहीं ना कहीं वो आप जैसे काम करते हो, आपके कर्मा में जुड़ती जाती है, और उसका फल कहीं ना कहीं जाके आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी किस्मत में है।
ओके, हरिका हैज रिक्वेस्टेड अपने चक्रव्यूह तोड़ा है तो लॉकडाउन भी तोड़ दीजिए प्लीज। यार मैं लॉकडाउन तो रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है। हाँ, ओके, आयुषी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग हु इज हिज गर्लफ्रेंड राइट नाउ। हाँ आई एम सिंगल राइट नाउ। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। कुछ 1-1.5 साल से तो कोई नहीं है। तो मैं अभी अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ और मैं कुछ 1-2 साल तो और सीरियसली काम को देना चाहता हूँ और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ फिलहाल। तो ऐसा ही सोचा है, लेकिन अगर ऐसा कोई आ गया तो भाई सोच के मन विचलित हो सकता है। मन विचलित हो सकता है, पर ये 1-1.5 साल से तो चल रहा है ना। तो अब अगर कोई आ भी गया तो ठीक है, कम से कम 1-1.5 साल तो मैंने अपने मन को विचलित गूगल होने से में रोका है। किसी ने पूछा, गूगल पे आपकी एज 26 बता रही है, सो व्हाट्स योर रियल एज? 26 सही बता रही है। ओके, चरणप्रीत आपको जवाब मिल गया। एक्टर बनने के अलावा कोई और ड्रीम है आपकी जो आप चाहते हैं पूरी हो? एक्टर बनने के अलावा मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेट सीखता और क्रिकेटर बनने की कोशिश करता। कंपटीशन यहाँ से भी ज्यादा है। हाँ। तो क्योंकि आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और सिर्फ 11 लोग हैं जो टीम में खेलते हैं, बट मैं ट्राई जरूर करता। नहीं तो आई एम श्योर मैं कोई जॉब तो नहीं कर रहा होता, मैं कोई बिजनेस कर रहा होता। फिर अभी भी अगर कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ तो मैं कभी कोई जॉब तो नहीं कर पाऊंगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि कोई बिजनेस करूं। हो सकता है कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लूं। करुण ने ऐसा चाहता हूं। पूछा है योर फेवरेट सीन ऑफ महाभारत। Obviously. बोलने की जरूरत है। हाँ। अच्छा, हमको एक बात बताओ पारस, अरे जी, दीदी यहाँ आ पे गई विवान विवान बाबू हाय कर रही है। कैसी है इमली? हम यही खट्टी पूछने जा रहे मीठी। थे हाँ कि अभी तक आपने जितने शोज में किए ना, टचवुड पारस, हम हर सेट पे जाते हैं तो हमको पता चलता है यार इधर ये नेगेटिविटी है, उधर वो नेगेटिविटी है, या फिर इधर इनकी पटी। आपकी सबसे पटी है एंड आपकी हर एक के साथ बनती है। सो फिर चाहे वो उड़ान था या फिर इनफैक्ट दिल ही दिल तो है मे बी, दिल ही तो है। एंड बावले उतावले, कैसा एक्सपीरियंस रहता है पागलों के साथ आपका पागलबंदी करने में? यार वैसे सब जगह क्या होता है, इजी होता है। पहले मैं बता दूं, दिल्ली तो है में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा है। सीजन 1 में मैं था और सीजन 1 में मैंने हार्डली किसी से बात की होगी वहां पे। क्योंकि मैं कभी भी किसी शो में, अगर मैं महाभारत के अलावा बोलूं, वहां की तो टीम बिल्कुल ही पागल थी। तो अगर किसी शो में बीच में जब आप एंटर करते हो, बाद में करते हो, तो बहुत मुश्किल होता है कि बात रोक के फैन चालू करना है। नहीं फैन चालू है पर कुछ हो नहीं रहा है। गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे दिल्ली तो में बहुत ज्यादा टाइम लगा मुझे। पर बाकी सब जगह मैंने बहुत मस्तियां की है, मैंने सबको परेशान किया है। मुझे सिर्फ शुरू में कुछ हफ्ता 10 दिन लगता है खुलने में, लेकिन अगर मैं खुल जाता हूँ तो फिर मैं सबको बंद कर देता हूँ सेट पे। जब दिल ही तो में भी हम जब आए थे इंटरव्यू करने, सबसे ज्यादा भोजपुरी वाली मस्ती आपने की थी कुंद्रा और योजना के साथ। हाँ, वो बेचारे मुझे बोल भी रहे थे कि बस कर ले भाई, बस कर ले, रुक जा, थम जा। पर मैं संभालने की कोशिश करते करते और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो हाँ, वहां पे भी ज्यादा मस्ती हो गई। उड़ान में तो यार बहुत बहुत मस्तियां की है, बहुत सारे प्रैंक्स किए हैं, बहुत लोगों को परेशान किया है। विधि को बहुत परेशान किया है, मीरा को बहुत ज्यादा परेशान किया है। विजेंद्र थोड़े बड़े थे तो इसलिए उनको कम परेशान किया है। वो थोड़ा अपने सीनियरिटी वाला शांतपन रखते थे कि कोई कि कोई उनकी ज्यादा स्टार्टिंग में हम लोग रूम शेयर करते थे। इनफैक्ट 1 साल तक साथ में ही थे। तो हमने भी बहुत सारी मस्ती की है, लेकिन वो कमरे के अंदर होती थी, सेट पे कम होती थी। एंड बावले उतावले बताइए, कॉमेडी ट्राई करना एंड कैसे एक्सपीरियंस था एंड वो मन कैसे बना इतने इंटेंस कैरेक्टर्स करने के बाद? यार मैं रियल लाइफ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ बहुत फनी हूँ।
और मैं बहुत हाजिर जवाब होता हूँ जब मैं ऐसे मस्ती हाँ कर रहा हूँ, तो मेरे पास पंच लाइन हाँ होती है, मैं तुरंत हाँ सामने वाले को चुप कर सकता हूँ। बट उतना कंफर्टेबल होना चाहिए बंदे के साथ। पर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार मैं कॉमेडी ट्राई कर सकता हूँ, कर लूंगा। हाँ और तो मैं करना चाहता था, और बावले उतावले थोड़ा अलग था। इनिशियली चीजें कुछ जो थी, सब टीवी की ऑडियंस वैसी नहीं है, फैमिली ऑडियंस है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट था। और बट मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा कैरेक्टर था गुड्डू, वो बहुत पसंद था। वो हम्म, सबका लाडला था, कुछ भी करता था, कुछ भी बोलता था। और ऐसे कैरेक्टर्स में आपको बहुत कुछ इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। और कॉमेडी में आप रोज एक ही कैरेक्टर से हंसाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप एक ही हाँ शो में 100 कैरेक्टर्स प्ले कर लेते हो यार, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर लेते हो। वो शो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, रेटिंग्स के हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला। बट मुझे लगता है मैंने एज एन एक्टर अपने बारे में बहुत हाँ कुछ डिस्कवर किया है, अपनी क्राफ्ट के बारे में बहुत ग्रूम किया एज एन एक्टर। और एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कुछ अलग ट्राई किया, और अब हर तरीके का कैरेक्टर ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो वो एक सेटिस्फेक्शन बाकी सारी चीजों से मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि मैरिज प्रपोजल्स कमिंग अप, बहुत सारे गर्लफ्रेंड भी बनना चाहती है लोग, एंड सो ओके, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो लॉकडाउन मैं है ना। देखो मैं प्यार आप सबसे करता हूँ, पर मैं लॉकडाउन में सस्ती वाली शादी नहीं करूंगा कि घर बैठ के शादी हो जाए। हम खर्चा करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। आजकल लोग मेरे से यार लॉकडाउन में शादी कर ले रहे हैं यार, घर अरे बैठ के। बहुत लोग, खर्चा खर्चा बचा ले रहे बच रहा है ना। हैं। हाँ, तो यस मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, पर शादी में अभी बहुत टाइम है। पारस, अच्छा विभा के साथ बॉन्डिंग, बहुत लोग पूछ रहे हैं, हाउ वाज बॉन्डिंग विद विभा? विभा से मैं पहले मिला था, जब वो मेरी माँ बन रही थी। उससे पहले हाँ हम एक मीटिंग कर चुके और थे, एक म्यूजिक वीडियो के लिए। हाँ तो वो मेरे ऑपोजिट एक सॉन्ग करने वाली थी, बट फिर वो मैं बिजी, वो तो कर ही रही थी महाभारत, तो सडनली मैं भी महाभारत में बिजी हो गया, वो पोस्टपोन हो गया। तो जब महाभारत का वो मेरा ट्रैक खत्म हुआ। हेलो, हाँ। हाँ तो हाँ काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी तब तक। और जब हम लास्ट डे थे वहां कर रहे थे, और तभी हमने डिसाइड किया था कि अब इसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट वीक ही शूट करने के लिए जाने वाले थे म्यूजिक वीडियो। तो सब हाँ बेचारी को चिढ़ा रहे थे कि अभी माँ बनी है और अब जाके रोमांस करेगी अपने बेटे के साथ। और सेम चीजें मेरे साथ हो रही थी, और वो एक्चुअली इतनी बड़ी है भी नहीं, बेचारी मेरी माँ हाँ लगती भी वो नहीं तो थी। मतलब मुझे, मैं वही तो इतना मैच्योर रोल उसने किया। इनफैक्ट शफक ने भी हाँ, बहुत मैच्योर रोल शपथ किया। ने मुझे मैसेज भी किया था कि ये यही सीन था जिसमें पूरे महाभारत में मैं रोई हूँ। परसों स्टोरी जो पोस्ट की है हाँ उसी पे। अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है जिनके साथ आपको काम करने की इच्छा है? बॉलीवुड और टीवी। दोनों दोनों। गौरव जी को हाय बोल दीजिए, गौरव वाधवा इज ऑनलाइन। अरे गौरव जी कैसे हैं आप? यू नॉट रिप्लाइंग पारस सर, मैं गलती हो गई, देखा नहीं। तो ये मेरे साथ बावले उतावले में थे, और मेरी हाँ हीरोइन को चुराने के लिए आए थे। तो फेवरेट हीरो मेरे सलमान खान है। और मैंने उनके साथ वैसे उड़ान में प्रमोशन के लिए वो आए थे, हाँ तो कुछ हाँ सीन्स किए हैं, और मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ वैसे तो। और फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, जिनके साथ मैंने अभी तक नहीं किया है, पर होपफुली जरूर वो दिन आएगा जब हम साथ में काम करेंगे। और एज एन एक्टर मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। पारस, भाव दोगे ना हम लोग को? अरे कैसी बात कर दिया आपने। मुझे अभी भी याद है, आप मुझे हम जानते नहीं लोग हो। कहते मैं जमीन पे बैठ के आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ यार। हम वैनिटी पे जमीन में बैठ के इंटरव्यू देने वाले लोग हैं। हमको याद है, हम लोग फिरनी लेने गए थे ईद की स्टोरी के लिए। याद आई है स्टिल महाभारत के रिमेम्बर। बाद, महाभारत के बाद जब हम
शहीर भाई से ईदी लेने के लिए गया था मैं, उनको ईद विश करने के लिए गया था मैं, तब मैं पहली बार मिला था आपसे। हाँ नहीं, उससे पहले मैं एसबीएस की पार्टी में जरूर मिला था, लेकिन तब मिले हमने, थे। हाँ, हाँ तब बातचीत जाने करी था, बट उस थे। टाइम बहुत, हाँ फिर उड़ान हाँ। वगैरह पे तो बहुत मिले। जी जी यस। जी। एक कमेंट लाइक नहीं कर रहे हो, अरे कमेंट कहाँ से लाइक करेंगे इसमें हम? कहाँ लाइक करूँ यार, पर्सनल भेजो भाई, डीएम कर दो। प्लीज आस्क हिम से हाय टू संस्कार। संस्कार हुआ नहीं हो, मुझे अच्छा एक संस्कार सेकेंड, तुम्हारे लिए भी है सुमेला घोष का, आरती यू आर टू क्यूट। अब जवाब दो आरती। थैंक यू। और मैं क्या बोलूं? नहीं बट आप बहुत क्यूट हैं सच्ची, और आप हम करके मुझसे इतनी बात कर नहीं रहे हो, आप जितनी वैसे करते हो। मैंने आपका एक लाइव देखा भी है, हम नहीं, जो है ना आपका, वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। ओह, अरे इसमें बहुत सारे हाँ। योर रोल वाज नाइस। ओके, बॉन्डिंग विद शहीर शेख उसने बता दिया गाइस। व्हाट अबाउट, अच्छा विधि ने पूछा है फीमेल फेवरेट को एक्टर का नाम बताओ। विधि ने Okay. पूछा, आई लव यू विधि फॉर दिस क्वेश्चन। विधि पांड्या बोलूं मैं? ओके, हाँ, फेवरेट फीमेल एक्टर आई थिंक मीरा एंड विधि बोथ। विधि के साथ मेरी अलग वाली मस्ती चलती थी। मैं और विधि एक्चुअली बहुत बार जब टाइम होता था, हम लोग ऐसे लोग थे जिनको बस मौका चाहिए होता था कि भाई टाइम मिले और हम ओबरॉय मॉल जाके बैठ जाए और हाँ। शॉपिंग कर ले। तो यही काम होता था। जब मुझसे ज्यादा हालांकि विधि जाती थी, लेकिन विधि के साथ सबसे ज्यादा मैं ही गया हूँ साइड से। जब भी हमको 3-4 घंटे का बीच में स्पेस होता था, हम ओबरॉय मॉल चले जाते थे और शॉपिंग करते थे। ये बेचारी कई बार रोकती भी थी मुझे कि बस तू बस कर, इतना बहुत है। फिर हम कॉफी पी के चुपचाप आ जाते थे। तो हाँ, तो उसके साथ अलग वाली चीजें चलती रही। मैं उसकी कॉफी में, मैंने एक बार उसकी कॉफी में नमक भी मिला दिया था। हाँ परेशान बहुत किया मैंने उसे। मीरा का एक बार फोन छुपा दिया था, तो वो बेचारी रोई भी है, और एबीपी ने कवर भी किया था वो। आई रे। अच्छा एक बात बताओ, आपने इतने अच्छे अच्छे सारे कैरेक्टर्स कर लिए, व्हाट इज योर ड्रीम रोल और अब किस तरह का कैरेक्टर करना चाहते हो? परस हार्डकोर नेगेटिव या विलन कॉप टाइप नहीं किया है ना कुछ? कॉप जैसा तो विलन बोल रहे हो ना? विलन मैंने आई थिंक उड़ान में ही किया है, जो कि ग्रे शेड हाँ, था। हाँ। हाँ, उससे ज्यादा नेगेटिव मैं कभी नहीं हुआ हूँ। तो बट वो लोगों को बहुत पसंद आया था। आई थिंक जो इनिशियली पॉजिटिव ट्रैक से ज्यादा मेरा नेगेटिव जो है वो चला लोगों था, ने हाँ। बहुत पसंद किया था। तो हाँ, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो आई डोंट थिंक कि हार्डकोर नेगेटिव कर भी सकते हैं। वैसे क्यूट शक्ल वाले लोग अंदर से कमीने हो सकते हैं। ट्राई करूंगा जरूर। अच्छा ये बताओ, आप वेब सीरीज या घर में क्या क्या देख रहे हो आराम से, लाइक बिंज वॉचिंग में क्या क्या है? मैं फ्रेंड्स देख रहा हूँ, जो मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी देख पाऊंगा। मुझे लगता था कि यार, और खासकर ज्यादातर आप देखो ना, लड़कियां फ्रेंड्स की बातें कर रही होती, ओ जोई ने ऐसा किया और चंडा ने ऐसा किया। तो मुझे हमेशा लगता है क्या है, बट मैंने कई सारे फ्रेंड्स से पूछा, बोलते नहीं देख सकते। बट मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कभी कि मैं 10-10 सीजन देखूं, और ना इतना टाइम होता कभी कि यार 10 सीजन मतलब स्टार्ट से देखना। 24 एपिसोड्स हैं एक सीजन में, तो बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी फाइनली 4th सीजन खत्म करने वाला हूँ। तो थैंक्स टू लॉकडाउन कि मैं फ्रेंड्स देख पा रहा हूँ। बट इट्स अ वेरी गुड शो, तो अच्छी बात है कि मैं देख रहा हूँ। ओके, सो लॉकडाउन के बाद क्या प्लान्स है? काम करना। मैं सीरियसली मैंने मुंबई को मतलब इतने टाइम कभी बाहर रहा ही नहीं हूँ, तो मैं इतना ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे मुंबई की सड़कें भी याद आ रही हैं, खाली बैठ के कि मैं रोड पे निकल जाऊँ, वो भी याद है। ट्रैफिक वाली नहीं, खाली वाली सड़कें, ट्रैफिक वाली नहीं। मुंबई की ट्रैफिक से तो हालत खराब होती है। तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, शूटिंग पे जाना बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए और हम वापस से सेट पे जाएं। अभी तो दिल ही तो है कि भी लास्ट 10-15 एपिसोड्स बाकी हैं, जिसका हमने आधा शूट किया हुआ है और आधा करना बाकी है, और वो टेलीकास्ट होगा। तो बस जल्दी खत्म हो जाए और बैक टू फील्ड। ओके, टेल समथिंग अबाउट ऋचा मुखर्जी, सुचित्रा पूछ रही हैं। ऋचा, जी हाँ, ऋचा को मैं ना
बहुत बचपन से जानता हूँ। जब मैं बहुत बचपन में था तो रामायण भी मैंने किया था, जिसमें मैं श्री राम जी के बचपन का किरदार निभाया था। तो उसमें वो मेरे जो और लक्ष्मण शत्रुघ्न में से किसी की वाइफ उसने प्ले किया था, तो वो उसका पहला शो था, मेरा दूसरा शो था। तो मैं तभी भी उसको मिला था। उसका भाई है अविनाश मुखर्जी, सो वो भरत बना था। तो हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने उत्तरा प्ले किया। और इनफैक्ट अभी भी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी उससे, जब उसने बोला कि अरे महाभारत देख रहे हो? मैंने बोला हाँ, इतनी सारी स्टोरियां डाल रहा हूँ मैं। तो बोल रही हम भी किस दिन लाइव जाएंगे। मैंने बोला एंट्री तो हो जाए हमारी, अभी जाके क्या करेंगे। सुमी भी रिच और मैं बहुत जल्दी लाइव में आए शायद। ओके, 1 घंटा होने आया, पता नहीं चला, पौना घंटा हो गया। ओके, बिना मतलब जाने से पहले प्लीज एनी सॉन्ग, और इनफैक्ट लोग महाभारत का सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और एक डायलॉग भी आपसे। डायलॉग हैज टू बी द लास्ट वाला ओनली। हाँ, मतलब मुझे वो एक ही लाइन है जो याद है। मेरी माता नहीं, हाँ हाँ वही वाला। हाँ वही है, वही है। हाँ, वो इमोशंस तो मैं नहीं डाल सकता, आई एम सो सॉरी। आई नो दैट। हाँ, पर मैं बोल जरूर सकता हूँ सिर्फ। ताजश्री, मेरी माता से कहिएगा कि मैं अपनी अंतिम सांस तक पराजित नहीं हुआ पराजित मैं। तो यार ये थी वो लाइन जो बिल्कुल फील में मैं अभी नहीं बोल पाया हूँ। अच्छा, कितनी बार नहाना पड़ता था एंड वहां पे, बिकॉज वो तो एक्टिंग कर रहे थे, इतना सारा ब्लड वर्ड का एंड वो सब, तो मैंने अपना असली खून भी बहाया है उस शो में। तो मेरे यहाँ पे जो पहली फाइट जो स्टार्ट होती है, उसमें भीष्म पितामह जी के साथ मेरी पहली फाइट होती है जब हम चक्रव्यूह में जाते हैं। उससे पहले एंटर करता हूँ चक्रव्यूह में, तो तब वहां पे हम रिहर्सल कर रहे थे और फाइट मास्टर जो थे वो दिखा रहे थे क्या करना, और मैं जस्ट उनके पीछे खड़ा हुआ था और सडनली उनकी तलवार आके मेरे यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पे नोज पे लगी। और थैंकफुली यहाँ था तो, क्योंकि बोन पे लगी इसलिए वो खिंचा नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे आके रुक गई। तो ये जो है इतना पार्ट कट हो गया था। और फिर मेरी नाक कुछ फूल के बहुत मोटी हो चुकी थी। और फिर मैंने उस दिन शूट नहीं किया, बट वो नेक्स्ट डे तक थोड़ा ठीक हो गया था। और मेकअप से, मतलब थैंकफुली स्टिचेस नहीं आए थे, तो मेकअप से कवर करके जो व्हाइट शॉट्स थे वो हमने नेक्स्ट डे किए। और क्लोजेस जो थे मैंने उसके भी अगले दिन दिए। फिर तो खून भी दिया है महाभारत में असली वाला। और उसके अलावा वहां पे सही में हम लोग शाम तक खून से नहा जाते थे। और वो एक बार नहाने से भी हटता नहीं था। अब रात को कितना भी घिस लो, वो सुबह वापस से जब नहाते थे तब पूरी तरीके से साफ हो पाते थे। और उमरगांव में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज ये थी कि हम ये मई जून में शूट करते थे, इतनी ज्यादा गर्मी होती थी वहां पे। हाँ, और हम बॉटल नींबू पानी पीते थे, बहुत नींबू पानी, नारियल पानी, वाटरमेलन, इन सब चीजों पे हम चल रहे थे बेसिकली, क्योंकि इतनी गर्मी में खाने का भी ज्यादा दिल नहीं होता था। दही खाते थे, ये सारी चीजें ज्यादा लिक्विड ले रहे थे। और वहां पे जो रेत थी वो समुद्र की थी, सी की थी, तो उसकी वजह से पैरों में गर्मी से वो रेत जब जाती थी तो स्वेट से वो पैर कीचड़, ऐसा लगता था कि हाँ कीचड़ में हम लोग खड़े हुए हैं दिन भर, वो वाली हालत होती। तो वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था और बहुत मुश्किल होता था। एंड महाभारत का सॉन्ग देखते हैं हम, कितना याद है? मुझे कुछ भी याद नहीं है। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, बस महाभारत कलेश कलंक, ऐसा कुछ था। हाँ, महाभारत। सो मैं बहुत खराब हूँ लिरिक्स के साथ। मुझे लिरिक्स याद करने के लिए अगर कोई पहले बोल दे तो मुझे, और अचानक कोई बोल दे तो भाई साहब मैं कुछ भी नहीं गा सकता हूँ। मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ पर लिरिक्स तब मुझे याद ही नहीं आते कोई भी, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग? ओके, अच्छा, बिफोर दैट रचना इज आस्किंग, आर यू डेटिंग नेहा तोमर? नो, आई एम नॉट, बिलीव मी।
अरे आप इतना हंस क्यों रहे हो? आई स्वेयर नहीं है ऐसा, मैंने बोला ना मैं 1-1.5 साल से सिंगल हूँ, हाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, गाना तो गा दो अपना फेवरेट। ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं मैं ओके मैं दिल्ली तो एक गाना गा देता हूँ जो उसका टाइटल ट्रैक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टोरी पे भी डाला था। इतना बुलवा दिया ना आपने, मेरी आवाज खराब हो गई, अब मैं गा नहीं पाऊंगा अच्छे से, बट ओह मैं माय ट्राई कर रहा गॉड, कितने दिन के बाद इतनी बातें की है ना। हूँ। हाँ ओके। बेवजह हुई जीने की वजह क्यों, रोके से भी रुक न पाए, आंसू हैं जो जागे, तू ही तू दिखे अब साथ मेरे ना को, जब आईना भी करने लगा झूठी सारी बातें, ये बची जिंदगी जो तेरे नाम की, इसका क्या मोल है जो तू साथ नहीं, दूरियों की कुछ तो वजह हो, रोंदी अखियां हौले से, हंजू भी सूख गए सारे। ओके हाँ? अच्छा गाया, ऐसा कुछ नहीं है बुरा गाया। हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो पारस, बिफोर गोइंग क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ट्रैक शुरू हुआ है, बहुत रोने वाले हैं लोग, एंड योर फीलिंग्स, हाउ मच आर यू हैप्पी विद द रीटेलीकास्ट ऑफ महाभारत? मैंने उस टाइम पे अपने सारे एपिसोड्स नहीं देखे थे, तो मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अब देख सकूं, और आप बोल रहे थे कि आपको मतलब ऐसा कुछ लगा कि बेटर हो सकता था, तो कल जो सिर्फ एंट्री हुई है तो हो भी सकता है कि मैं लास्ट वाले सीन के लिए नहीं बोल सकता, बट बीच में कुछ सीन्स ऐसे हो सकते हैं जिनको देख के मुझे लगे कि हाँ ये बेटर हो सकता था। तो और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत फ्रेश लगती हैं, अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि 7 साल हो चुके, 6 साल हो चुके इन सब चीजों को, तो वो एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। उस टाइम मैं जितना एक्साइटेड था जब मैं कर रहा था, उससे ज्यादा एक्साइटेड अब हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, और फाइनली लोग, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखेंगे, और मैं भी उस चीज को फिर से एक्सपीरियंस करूंगा फैमिली के साथ। एग्जैक्टली हाँ, तो वो एक अलग फीलिंग है। तो आई एम वेटिंग कि आगे कैसा जाता है, और जब वो फाइनल ट्रैक जो है चक्रव्यूह वाला वो आएगा, तो लोग कितने सारे मैसेजेस करने वाले हैं मुझे। कल तो एंट्री पे ही मेरा डीएम भर चुका है, तो आई नो कि लोग बहुत प्यार देंगे, और बस थैंक यू कहना चाहता हूँ लास्ट में कि इतना सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा मोटिवेट करने के लिए कि मैं कुछ इससे बेहतर कर सकूं, और मैं हमेशा यही ट्राई करूंगा कि सबको एंटरटेन करूं। हाँ, और रुलाऊंगा आपने लास्ट सीक्वेंस में, ये वाले में क्या करे, ये भी तो हमारे काम का हिस्सा है, रुलाना हंसाना। थैंक यू पारस, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद, एंड हम पर्सनली बहुत खुश हैं तुम्हारे ग्राफ से, बट आई वांट टू सी यू इन सम कॉप, और मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई वांट टू सी यू इन सिम्बा टाइप ऑफ कैरेक्टर, एंड यू कैन पुल इट ऑफ वेरी वेल। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना हम आपको जानते हैं, आपके काम को देखे हैं। ये एक्चुअली बहुत अलग होगा, मैंने अभी तक ऐसा कभी सोचा भी नहीं है, और मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं इतना अच्छे से कर पाऊंगा, बट अब आप कह रहे हो तो आई ट्राई, और जब भी मौका मिलेगा तो होपफुली जल्दी से लॉकडाउन के बाद झटपट लग जाए, बिल्कुल। यस, एंड अपना ध्यान देना, एंड एंजॉय हिमाचल यार, यू आर इन द बेस्ट उत्तराखंड सॉरी। हाँ जी, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ। आई थिंक मुंबई से पहले यहाँ पे खुल जाएगा, बट मैं फिर भी ट्रेवल तो नहीं कर पाऊंगा, पर अगर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर एक्सप्लोर करूंगा और घूमने की कोशिश करूंगा। हाँ, और प्लीज थोड़े वीडियोस भेज देना। हाँ बिल्कुल। चलो, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यस, चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू, थैंक यू, बाय।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।